हेलो एवरीवन, फिजिकल ज्योग्राफी के सेशन में आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एक इंपॉर्टेंट एंडोजेनिक आपका फिनोमिना है जिसकी वजह से अर्थ में या अपर लेयर में एक वाइब्रेशन आपका पैदा होता है। अर्थक्वेक को सबसे अच्छा जो डिस्क्राइब किया है वो एच.एफ. रीड ने किया है। एच.एफ. रीड ने ये बोला है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो रबर की तरह फ्लेक्सिबल रॉक से आपका बना हुआ है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी आपकी चलती रहती है और प्लेटों में मूवमेंट आपका होता रहता है, जिसकी वजह से ये चट्टानें जो हैं आपकी टूट जाती हैं। और जब ये चट्टानें आपकी टूटती हैं तो धरती में क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है। उसके बाद टूटने के बाद अर्थ जो है अपना को रीएडजस्ट करने की कोशिश करती है। बार बार रीएडजस्ट करने की कोशिश में भी क्या होता है, आपका वाइब्रेशन आपका पैदा होता है। एच.एफ. रीड के अनुसार यही वाइब्रेशन क्या है, आपका भूकंप है। तो अर्थक्वेक क्या है, एक शेकिंग है, एक ट्रम्बलिंग है ऑफ अ सरफेस कॉज्ड बाय सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यू टू सडन मूवमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक है, अ सेस्मोग्राफ और सेस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके सेस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। अगर हम अर्थक्वेक से संबंधित क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन काफी बार आए हैं कि भाई फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है। देखिए, ये हो गया आपका सरफेस। सरफेस के नीचे से जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है बच्चों, सरफेस के नीचे जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन को ही हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक के नीचे या सरफेस के नीचे जहां पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। इस फोकस के ठीक ऊपर सरफेस पे जहां पर सबसे पहले सेस्मिक वेव्स पहुंचती हैं, इस फोकस के ठीक ऊपर, हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर सरफेस पे जहां सबसे पहले सेस्मिक वेव्स आपकी पहुंचती हैं, इसी को कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, एपिसेंटर आपका कहा जाता है। एपिसेंटर वो जगह है जहां पर आपके फोकस से या हाइपोसेंटर से वेव्स कहां पहुंचती हैं, आपकी सरफेस में पहुंचती है। ठीक है, A line connecting all points on the surface where the intensity is same is called isosesmic line। तो जहां जहां पर भी आपकी वेव्स पहुंचेंगी और अगर ऐसे जगहों पर जहां पर ये वेव्स पहुंची है वहां पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी आपकी सेम रहती है, तो ऐसे एरियाज को या ऐसी लाइंस को या ऐसे डॉट्स को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइंस को आइसोसेस्मिक लाइंस आपका कहते हैं। तो आइसोसेस्मिक लाइंस उन डॉट्स को मिलाती है जहां पर अर्थक्वेक से होने वाली इंटेंसिटी क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद आपके फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक। फोर शॉक क्या होता है और आफ्टर शॉक क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, जब भी ना कोई अर्थक्वेक आपका आता है, जब जैसा मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी एरिया में कोई अर्थक्वेक आता है तो अर्थ अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो जैसे कोई अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद भी अगर छोटे छोटे भूकंप के झटके एक सीरीज में आते रहेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, आफ्टर शॉक कहते हैं। जहां पर एक भूकंप के बाद काफी लंबे समय तक सीरीज में अर्थक्वेक के छोटे छोटे झटके महसूस किए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आफ्टर शॉक कहते हैं। ठीक है, जब कोई माइल्ड, ठीक है, जब कोई माइल्ड अर्थक्वेक आता है जिसके बाद बहुत ज्यादा वॉयलेंट शेकिंग आपकी होती है बार बार, तो इसको हम कहते हैं फोर शॉक। ठीक है, अगर आपका कोई मेजर या मॉडरेट अर्थक्वेक आता है, ठीक है, उसके बाद बहुत हल्के हल्के झटके आपके आते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं आफ्टर शॉक। अगर कोई माइल्ड अर्थक्वेक आके उसके बाद काफी भयंकर झटके महसूस किए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉर शॉक। ठीक है, स्वर्म्स क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक्स में अकर इन अ रीजन फॉर मंथ्स विदाउट एनी मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, तो स्वर्म्स होता है जहां पर एक छोटे समय पे बहुत ज्यादा आपके अर्थक्वेक आते हैं बिना किसी मेजर और माइनर अर्थक्वेक के। ठीक है, such series of earthquake is called earthquake swarms. Large number of small earthquakes may occur in a region for months without a major earthquake। जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बिना किसी बड़े भूकंप से छोटे छोटे भूकंप के कई झटके आपके आते हैं तो इसको अर्थक्वेक स्वर्म्स का नाम आपका दिया जाता है। अर्थक्वेक एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑफन अकर इन स्वर्म्स। ठीक है, ऐसे अर्थक्वेक जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आपके आते हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये स्वर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, earthquake swarms can severe as maker of the location of the falling magma throughout the volcanoes। ठीक है, जैसे जैसे आपका मैग्मा बाहर आता रहता है, स्वॉर्म्स और ज्यादा आपके होते रहते हैं।
अर्थक्वेक के आने के कारण क्या है? सबसे पहला है आपका फॉल्ट जोन। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि लिथोस्फीयर में क्या है, बहुत सारे क्रैक्स हैं। इन्हीं क्रैक्स को हम क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। तो इनकिन प्लेटों के बीच में क्या है बच्चों? बहुत सारे फॉल्ट जोन हैं। इन्हीं फॉल्ट जोन में क्या होता है आपका चट्टानों का टूटना जुड़ना जारी रहता है, जैसा एच.एफ. रीड ने एक्सप्लेन किया था। तो फॉल्ट जोन की वजह से भी क्या आते हैं आपके अर्थक्वेक आते हैं। प्लेटों में बच्चों मूवमेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर वाली जो प्लेटें हैं ये किस पर तैरती हैं? आपकी एस्टोनोस्फीयर पर फ्लोट करती हैं। जब इनके अंदर मूवमेंट आपका होता है, इसकी वजह से क्या आता है बच्चों? अर्थक्वेक आपका आता है। ठीक है। अगर कहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी है, कहीं पर वॉल्केनिक एक्टिविटी है, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है किसी वॉल्केनो में, तो उसके आफ्टर मैथ में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? शॉक्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक। देखो भाई, इंसान जो है प्रकृति का विनाश करने पे तुला है, और ये आप सभी जानते हैं। सो जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग की वजह से भी अर्थ कमजोर हो जाती है, इसकी वजह से भूकंप आते हैं। अगर हम कोई बहुत बड़ा डैम आपका बना तो रिजर्वोयर की, इतने बड़े रिजर्वोयर के बनने की वजह से भी अर्थक्वेक आपके आते हैं। यदि आप पहाड़ों को आपका क्या करते हो उड़ाते हो विस्फोट से, सड़कें बनाने के लिए, सुरंगें बनाने के लिए, तो भी क्या आने की खतरा रहता है? आपके अर्थक्वेक आने का खतरा आपका रहता है। या किसी एरिया में, जिस एरिया की लोडिंग कैपेसिटी बहुत कम है, वहां पर बहुत ज्यादा क्या कर दो? ओवर कंस्ट्रक्शन कर दो, तो वहां पर भी क्या आएगा बच्चों? भूकंप आएगा। उत्तराखंड के रीजन में इस तरह से आने वाले भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक के टाइप्स की। तो पहला होता है शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक बच्चों 70 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है, यानी कि क्रस्ट में होगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, जो 70 से 300 किलोमीटर की गहराई में आपके आते हैं। डीप अर्थक्वेक जो होते हैं बच्चों, वो 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पे आपके आते हैं। ये सामने एक पिक्चर है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह, देखो ये ओशियानिक लिथोस्फीयर है, ये शैलो फोकस है, अगर ऊपर रहेगा, इंटरमीडिएट फोकस बीच में रहेगा, और डीप फोकस कहाँ रहेगा आपका? सबसे नीचे वाले रीजन में डीप फोकस रहेगा 300 से 700 किलोमीटर की गहराई में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। पूरे के पूरे विश्व में अर्थक्वेक कहां कहां सबसे ज्यादा आपके आते हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक बेल्ट इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अब ये जो बेल्ट है बच्चों, उसको कहते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। आपको याद होगा सबसे ज्यादा वॉल्केनिक जो आपकी एक्टिविटी होती है वो भी सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आपकी होती है, और बहुत सारी जो अर्थक्वेक एक्टिविटी है वो भी कहां होती है? सर्कम पैसिफिक बेल्ट में ही आपकी होती है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट में कौन कौन से रीजन आते हैं आपके? न्यूजीलैंड आता है, न्यू गिनी, जापान, अल्यूशन आइलैंड्स, अलास्का, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ साउथ अमेरिका, सब आते हैं। दूसरी जो आपकी बेल्ट है इसको अल्पाइन बेल्ट कहते हैं बच्चों। ये जो आपको सेंटर में बेल्ट जाती हुई नजर आती है इसको हम कहते हैं अल्पाइन बेल्ट। ये आप देखो हिमालय की तरफ से ये बेल्ट जो आपकी गुजर रही है, ये हिमालय की तरफ से जो आपको बेल्ट जाती हुई नजर आती है इसको अल्पाइन बेल्ट आपका कहते हैं। इसमें हिमालयन हो गए, आल्प्स हो गए। देखो हिमालय से लेके आल्प्स तक ये बेल्ट आपकी फैली हुई है। ठीक है। इसमें ये कितना परसेंट है? लगभग 15% है बच्चों। ये 64% है, यानी कि वर्ल्ड के 64% भूकंप कहां आते हैं? सर्कम पैसिफिक बेल्ट में। ये है सर्कम पैसिफिक बेल्ट दोनों तरफ। ये जो बेल्ट है इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट का नाम आपका दिया जाता है बच्चों। देयर आर ऑल्सो स्ट्राइकिंग कनेक्टेड बेल्ट्स of seismic activity mainly along the ridges including those in Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Western Indian Ocean and along the rift valley of East Africa। इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्र है बच्चों, ये रिफ्ट वैली ईस्ट अफ्रीका में, ये आपके ग्रीनलैंड वगैरह जो एरिया है यहां पर भी क्या देखने को मिलता है? हमें भूकंप देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि भूकंप सबसे ज्यादा कहां पर आता है विश्व में, सबसे ज्यादा कहां पर आता है? जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है इसमें विश्व के 64% तक अर्थक्वेक आपके आते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा है? अल्पाइन बेल्ट है, जिसमें हिमालय से लेके आल्प्स तक का, आल्प्स माउंटेन्स तक का रीजन आपका आता है, जिसमें लगभग 15% तक क्या आते हैं? आपके भूकंप आते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरी बेल्ट है वो ये वाली बेल्ट है, अटलांटिक ओशन वाली बेल्ट है, और आपकी अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली वाली बेल्ट है वो इस बेल्ट में आपकी आती है। आज देखेंगे सेस्मिक वेव्स। सो बच्चों, जैसे जैसे अर्थक्वेक आता है तो उससे आपकी क्या निकलती है? सेस्मिक वेव्स आपकी निकलती हैं। सेस्मिक वेव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों, पी, एस और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, या सरफेस वेव्स इनको कहा जाता है। प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स जो हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल आपकी वेव्स हैं, क्योंकि इनका जो चलने की दिशा है वो इस प्रकार आपकी रहती है। चलने की जो दिशा है वो इस प्रकार की आपकी दिशा आपकी रहती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ठीक है।
उसके बाद है आपका ये कंप्रेशनल है, और साथ के साथ ये तीनों के तीनों मीडियम में आपका क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। ये सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी चलती है, और गैसेस जो आपके मटेरियल हैं उसमें भी आपका चलती है। और सेस्मोग्राफ पर या एपिसेंटर पर सबसे पहले कौन सी वेव्स पहुंचती है बच्चों, पी वेव्स आपकी पहुंचती हैं। इनको प्रेशर वेव्स भी कहता है। इनकी जो वेलोसिटी है वो 5 से 8 किलोमीटर के बीच में रहती है। अब हम जानते हैं कि जो इनर क्रस्ट है वो सॉलिड है, तो उसमें क्या होती है, वेलोसिटी आपकी बढ़ जाती है। इनर क्रस्ट में आप देखें कि 13 किलोमीटर के आसपास, मेंटल में 11 किलोमीटर के आसपास, ठीक है कि क्या रहती है आपकी वेलोसिटी इसकी रहती है। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहां चलती हैं, आपकी आगे की तरफ चलती हैं। जो आपकी वाइब्रेशन आपका पार्टिकल है, वाइब्रेशन पार्टिकल में ट्रांसवर्स वेव जो है आपकी ऊपर नीचे आपकी चलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद है आपकी सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जो है ये डिस्टॉर्शन वेव्स आप भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है बच्चों की ये सिर्फ सॉलिड में ही चलती है, लिक्विड पार्टिकल में मूवमेंट आपका नहीं करती। यानी कि लिक्विड में इसकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाती है। सॉलिड जब तक रहेगा वहां तक ही क्या चलेगी आपकी, बढ़िया चलती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये देखें कि ये जो ट्रेम्बलिंग वेव है ये साइड टू साइड चलने वाली है, हॉरिजॉन्टल चलने वाली है। ये फ्लूइड्स में नहीं चलती, ना ही आपके गैसेस में भी नहीं चलती। ठीक है, इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है सेकेंडरी वेव से रिलेटेड कि कौन सी वेव्स जो है आपके कोर तक नहीं जाती हैं। क्योंकि देखो आउटर कोर कैसा है बच्चों, लिक्विड स्टेट का है आउटर कोर, तो लिक्विड में एस वेव नहीं चलेगी। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, एस वेव आपका होगा, सरफेस वेव, सॉरी सेकेंडरी वेव्स आपका होगा। तीसरा जो है एल वेव्स, इसको सरफेस वेव कहते हैं बच्चों। इनके चलने की दिशा जो होती है जिगजैग होती है, और ये कहां पर चलती है बच्चों, ये सरफेस पे चलती है। देखो जहां से ओरिजिनेट होगा उसको हम कहेंगे हाइपोसेंटर या फोकस, जहां पे सरफेस पे होगा इसको कहेंगे एपीसेंटर। एपीसेंटर कहां पर होगा बच्चों, सरफेस पे होगा। और सरफेस पे कौन सी वेव चलेंगी आपकी, सरफेस वेव्स। और सरफेस वेव किस तरह चलती हैं आपकी, जिगजैग मोशन में चलती हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सी वेव अगर करती हैं, सरफेस वेव, क्योंकि बाकी जो दो वेव्स हैं वो एपिसेंटर पे पहुंचकर क्या हो जाती हैं आपकी, खत्म हो जाती हैं, है ना। सरफेस पे कौन सी वेव चलती है आपकी, सरफेस वेव्स ही आपकी चलती हैं। ये सबसे हल्की होती हैं और सबसे लास्ट में रिकॉर्ड की जाती हैं किसमें, आपके सेस्मोग्राफ में। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस बार आपसे पूछा गया है एनडीए के एग्जाम में। ये है अर्थक्वेक शैडो जोन। अर्थक्वेक का शैडो जोन है, ये स्पेसिफिक एरिया है जिसको शैडो जोन आपका कहा जाता है, जहां पर वेव्स नहीं पहुंचती है। अर्थ पृथ्वी का ऐसा भाग जहां तक वेव्स नहीं पहुंचती हैं, ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं, शैडो जोन कहते हैं। ये आप देखें तो एस वेव का शैडो जोन है, सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन है। मैंने कहा था कि सेकेंडरी वेव जो है वो कोर में एंटर नहीं कर पाती। ये जो हिस्सा है 105 से लेकर 145 डिग्री तक का जो हिस्सा है, यहां पर पी वेव एंटर नहीं करती। तो जो पी वेव है उसका जो शैडो जोन है वो किसमें कहां से लेकर कहां तक है आपका, 105 से 145 डिग्रीज तक है। यही क्वेश्चन इस बार आपसे एनडीए में बच्चों पूछा गया था कि जो आपकी पी वेव्स है उनका शैडो जोन कहां से कहां तक होता है। ठीक है, तो पी वेव्स का जो शैडो जोन आपका होता है बच्चों वो 105 डिग्री से 145 डिग्रीज के बीच में होता है। एस वेव का शैडो जोन जो है बच्चों 103 से 105 से 105 के बीच में आपका होता है। एस वेव्स कभी भी लिक्विड में चलती नहीं है बच्चों, वो लिक्विड में मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, इसलिए एस वेव कभी भी कोर में एंटर नहीं होती है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है शैडो जोन, और इससे आया हुआ जो क्वेश्चन है इस बार वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो बच्चों ये था अर्थक्वेक। फिजिकल ज्योग्राफी के और लेक्चर हम आपके लेकर आ रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में। जय हिंद।